हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे पढ़ने पढ़ाने के कार्यक्रम में। चलिए शुरू करते हैं। हमारे सभी विद्यार्थियों का इस समय यही प्रश्न होता है कि एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इंटरनल वायरिंग का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो इंटरनल वायरिंग को पढ़ने से पहले इंटरनल वायरिंग का एक छोटा सा क्वेश्चन है जो कि आपके सामने वीडियो में दिख रहा होगा, जहाँ पर लिखा हुआ है एक 4x4 मीटर के भवन में एक लाइट पॉइंट तथा एक फैन पॉइंट की स्थिति दर्शाते हुए वायरिंग कीजिए। तो आपको 4x4 का एक रूम दिख रहा होगा, भवन दिख रहा होगा। इसमें हमारा कंटेंट है, सबसे पहला कंटेंट है, पढ़ेंगे हम लोग वायरिंग होती क्या है, वायरिंग के डिफिनेशन के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे इस क्वेश्चन में से संबंधित रूल्स। इसके बाद एजम्पशन पढ़ेंगे। इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ करंट, फिर रिजल्ट, फिर सर्किट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में देखेंगे। इसके बाद भवन में बिंदुओं की स्थिति को दर्शाएंगे, फिर सिंगल लाइन डायग्राम बनाएंगे, फिर कैलकुलेशन ऑफ कंड्यूट, फिर कैलकुलेशन ऑफ कंडक्टर। ये हमारे विशेषता पॉइंट हैं जिनको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। वायरिंग कहते किसे हैं? तो हम जानते हैं किसी भी इक्विपमेंट्स को, हम चाहेंगे किसी भी इक्विपमेंट को इलेक्ट्रिकल सप्लाई से जोड़ने की समुचित व्यवस्था तथा उसमें प्रयोग किए जाने वाले तारों की सही स्थिति वायरिंग कहलाती है। डिफिनेशन होगा जस्ट इसके पास हमारा आता है सम इम्पोर्टेंट रूल्स के बारे में। रूल क्या कहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और एमसीबी दोनों को फर्श से 1.5 मीटर पर लगाया जाना है। दूसरा रूल क्या है? स्विच बोर्ड प्रायः फर्श से 1.25 मीटर पर लगाया जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट कहता है वायरिंग का क्षैतिज रन 3.5 मीटर या छत से 0.5 मीटर पर होना चाहिए। लाइट फैन सर्किट पर 10 पॉइंट या लोड 800 वाट से अधिक नहीं रखना चाहिए। अगला पॉइंट कहता है लाइट पॉइंट को सामान्य घरों में 2.5 मीटर पर तथा फैन को 2.55 मीटर पर स्थापित किया जाना चाहिए। छठा रूल कहता है कि लाइट फैन सर्किट में प्रयुक्त कंडक्टिंग वायर कॉपर यदि का हो तो 0.915 mm स्क्वायर का, यदि एल्यूमिनियम का हो तो 1.5 mm स्क्वायर का लगा होना चाहिए। अगला पॉइंट हमारा है एजम्पशन, पूर्वानुमान। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम मान लेते हैं वायरिंग में सभी स्थानों पर कंड्यूट 25 mm व्यास का प्रयोग किया जाएगा। सेकंड पॉइंट है कंड्यूट 16 mm में 2 से 3 वायर जाते हैं, 19 mm में 4 से 5 वायर तथा 25 mm में 5 से अधिक वायर जाते हैं। तो हम अपनी आवश्यकता अनुसार कंड्यूट का प्रयोग करेंगे। वायरिंग में लूप इन मेथड का प्रयोग किया जाएगा। सबको हमने बताया है लूप इन मेथड, जंक्शन बॉक्स मेथड, जिसमें दोनों मेथड में से हम लूप इन मेथड का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। भवन में कॉपर कंडक्टर का प्रयोग करेंगे। हम एल्यूमिनियम का भी कर सकते हैं, लेकिन हम लाइट फाइन सर्किट है, छोटा सा है, इसलिए हम क्या करेंगे, कॉपर कंडक्टर का प्रयोग कर लेंगे। भवन में
230 वोल्ट सप्लाई, 50 हर्ट्ज सिंगल फेज सप्लाई दिया गया है। भवन में एमसीबी और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड 1.5 मीटर पर लगाया गया है। भवन में स्विच बोर्ड 1.25 मीटर पर लगाया गया है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है कैलकुलेशन ऑफ करंट। करंट की कैलकुलेशन कर लेने से हमें केबल की मोटाई तथा केबल की वैल्यू पता चल जाती है। तो कैलकुलेशन ऑफ करंट में हम आपके सामने ये फिगर दिख रहा होगा, जिसमें हमने सीरियल नंबर, इक्विपमेंट्स का नेम, नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स, रेटेड पावर, टोटल पावर और करंट को शो किया गया है। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमारे भवन जो है वो 4x4 का है, जिसमें क्वेश्चन में दिया भी गया है कि एक ही लाइट पॉइंट तथा एक ही फैन पॉइंट की स्थिति दर्शाना है। सो हमारे आपके सामने एक लाइट पॉइंट और एक फैन पॉइंट यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स में है, और लाइट और फैन का आपके पास सिंबल भी दिख रहा है। हमने माना है कि उनकी जो पावर है वो 60 वाट है और फैन का भी 60 वाट है, और उनकी रेटेड पावर जो हो जाए, टोटल पावर हो जाएगी 60 वाट ही हो जाएगी। अब जिसके आधार पर हम पावर के फार्मूले से P बराबर VI या I बराबर P/V से, तो वहाँ से हम करंट की वैल्यू निकाल के लाएंगे तो हो जाएगा I बराबर 0.52 एम्पियर। तो यहाँ पर टोटल पावर हो जाएगा, टोटल पावर 120 वाट, वहाँ पर करंट की वैल्यू हमने निकाल ही लिया ऊपर 0.52 एम्पियर। तत्पश्चात करंट कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो रिजल्ट में हमने देखा कि भवन में टोटल पॉइंट 2 हैं, जिसके कारण केवल एक सर्किट का प्रयोग करेंगे। जहाँ तक कि रूल है, आप लोग जानते हैं कि एक लाइट फैन सर्किट पर 800 वाट या फिर 10 लाइट पॉइंट से अधिक, 10 पॉइंट से अधिक का लोड हम नहीं देते हैं, अतः केवल एक सर्किट का प्रयोग करेंगे। अभी हमने निकाला कि भवन में कुल प्रवाहित धारा जो है 0.52 एम्पियर है, अतः प्रयोग किया जाने वाला एमसीबी सबसे कम मान का 15 एम्पियर 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज SPNIC टाइप का प्रयोग किया जाएगा। आप लोग सोचेंगे SPNIC है क्या? तो पूरा नाम जानते हैं हम लोग, सिंगल पोल न्यूट्रल आयरन क्लैड। तत्पश्चात जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होगा वो 15 एम्पियर 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज 2 टाइप का होगा, प्रयोग किया जाएगा। 2 टाइप इसलिए प्रयोग किया जाएगा क्योंकि भविष्य में यदि कभी भी हमें परिपथों का विस्तार करना हो तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अगला पॉइंट आता है सर्किट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तत्पश्चात सबसे पहले सर्विस कनेक्शन हमारा एनर्जी मीटर को दिखाया गया। एनर्जी मीटर का सिंबल है ये। एनर्जी मीटर तक हमारे 2 वायर आए हुए हैं, दोनों वायर को हमने शो किया है, फेज और न्यूट्रल। अब एनर्जी मीटर के जस्ट बाद में हमने हमारा एमसीबी प्रयोग किया गया। एमसीबी का भी हमने डायग्राम दिखाया है। एमसीबी से 2 वायर निकले हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में गए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से स्विच बोर्ड यानी दोनों हमारे जो पॉइंट्स हैं, लाइट और फैन पॉइंट, दोनों को हमारी सप्लाई गई हुई है। तत्पश्चात देखते हैं कि भवन में बिंदुओं की स्थिति क्या होती है। भवन में बिंदुओं की स्थिति क्या है कि सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, हमारा जो डोर है उसी के बरामदा है, डोर के अंदर में ही है। इसके बाद डोर के बाएं साइड में हमने देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से स्विच बोर्ड को सप्लाई आई है। फिर स्विच बोर्ड से हम वॉल पे ही लाइट पॉइंट को शो किया हुआ है, लाइट पॉइंट को से हम फैन को सप्लाई दे दिए गए। हमने तब देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन और स्विच बोर्ड दोनों एक दूसरे से 2 मीटर पे रहे, और स्विच बोर्ड से नीचे की
स्विच बोर्ड और बल्ब के बीच की जो दूरी है वो टोटली 4 मीटर है, 2 इधर और ये 2 यहाँ तक। तत्पश्चात हमारे पास अब रह जाता है कि सिंगल लाइन डायग्राम बनाने को। तो आपके सामने वीडियो में दिख रहा होगा कि सिंगल लाइन डायग्राम को हमने शो किया हुआ है। सिंगल लाइन डायग्राम में हमने देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को हमने शो किया। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से 2 वायर हमारे स्विच बोर्ड में जा रहे हैं, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन और स्विच बोर्ड दोनों एक दूसरे से 2 मीटर पे हैं, लगे हुए हैं। तत्पश्चात स्विच बोर्ड से हमारे फैन को और लाइट को सप्लाई गई हुई है। देखा हमने कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से 2 वायर निकला और स्विच बोर्ड में गया। अब यहाँ से स्विच बोर्ड से एक लाइट के लिए सप्लाई और एक फैन के लिए सप्लाई दोनों जा रही हैं, और न्यूट्रल हम यहीं से यहाँ पर प्रयोग कर लेंगे और न्यूट्रल को इधर से ही यहाँ पर ले आएंगे, जिससे मैं दिख रहा होगा कि यहाँ से यहाँ तक 3 वायर, यहाँ से यहाँ तक भी 3 वायर, और पुनः फैन के बाद लाइट के बाद 2 वायर आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि देख रहे हैं दोनों की दूरियां हमने शो किया हुआ है, कितनी कितनी दूरी पर कौन सी लगी हुई है। तो दोस्तों देख रहे होंगे कि सिंगल लाइन डायग्राम को आपके सामने हमने दिखाया, शो किया। अब हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ कंड्यूट। तो हम देख रहे होंगे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है और जो क्षैतिज लाइन है, वो क्षैतिज रन जो है इसका 3.5 है, या फिर छत से 0.5 मीटर नीचे है। वहीं पर हम देख रहे होंगे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है वो 1.5 मीटर पर लगा हुआ है और स्विच बोर्ड 1.25 मीटर पर लगा हुआ है। उस समय हम देखेंगे कि हमारा जो क्षैतिज रन है, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से यहाँ की दूरी 2 मीटर हो गई, और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से स्विच बोर्ड तक की फिर 2 मीटर। अब अंदर से स्विच बोर्ड से इस पॉइंट की दूरी 2.25 मीटर है, और यहाँ से और यहाँ तक के बीच की दूरी ये है 4 मीटर। 4 मीटर है। अब फैन से लाइट से और फैन के बीच की दूरी 2.5 मीटर है। अब यहीं से हम अपने कंड्यूट की गणना कर लेंगे। 2 मीटर ये, दूसरा मीटर ये 2 मीटर, ये 2.25 मीटर, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, पुनः 2.5 मीटर, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, और यहाँ से इस जगह के बीच की दूरी 4 मीटर है। तो हमने जोड़ा तो टोटल आ गया 12.75 मीटर। कन्फर्मली हमने लिया 13 मीटर, 12.75 उसको मान लिया हमने 13 मीटर। तो दोस्तों देख रहे होंगे हमने 13 मीटर की कंड्यूट निकाला हुआ है। अब कंड्यूट में 10% एक्स्ट्रा कंड्यूट लिया जाता है। किस लिए लिया जाता है? कटिंग और फिटिंग के लिए। तो हम निकालते हैं 13 × 10/100 इक्वल टू आ जाता है 1.3 मीटर। तो 13 मीटर में इतना जोड़ने के बाद आता है 14.3 मीटर। तो 14.3 मीटर तो मिलेगा नहीं, कंप्लीटली हम 16 मीटर का कंड्यूट प्रयोग में लाते हैं। अब कंड्यूट के आधार पर ही कंडक्टर की गणना होती है। तो आपके सामने दिख रहा होगा कि जितने हैं यहाँ से यहाँ तक के आपको दिखा कि 2 वायर हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से 2 वायर हैं, 2 मीटर है, जबकि प्लस ये 2 मीटर यहाँ से यहाँ तक है, वहाँ पे भी 2 वायर हैं। फिर यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी स्विच बोर्ड से है 3 मीटर। 3 गुणे कर देंगे, 2 × 2.5 धन ये यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर, 4 × 3 यहाँ से यहाँ तक 4 वायर जा रहे हैं, प्लस 2.5 यहाँ से 2 वायर जा रहे हैं। कंप्लीटली हमने जोड़ा तो आया हमारा 31.75 मीटर, जिन्हें हम 32 मीटर मान लेते हैं। वायर में भी हम 5% एक्स्ट्रा कटिंग करते हैं, एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं। किस लिए? कटिंग और फिटिंग के लिए। तो 32 का हमने 5% निकाल लेते हैं, तो हमारा आता है 1.6।
तो हमने ज्वाइन करते हैं तो हमारा 34 मीटर आ जाता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको पता है कि क्वेश्चन में सिर्फ स्थिति दर्शाते हुए तो वायरिंग करने के लिए कहा था, जिन्हें हमने दिखा दिया। ये टॉपिक आप लोग पढ़ भी चुके हैं, लेकिन आपको भूल गया होगा एस्टिमेटिंग कास्टिंग होती क्या है, क्योंकि सेकंड ईयर में भी है, फाइनल ईयर में भी है। तो दोनों लोगों को जानने के लिए हमने इस टॉपिक को बताया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सर्विस कनेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि दोनों लोगों में है, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर दोनों लोगों में। धन्यवाद।